हेलो फ्रेंड्स, हम आगे ही फ्रिक्शन से ही शुरू कर रहे हैं। फ्रिक्शन है हमारा टॉपिक। इसमें हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि एक दीवार के साथ एक ब्लॉक है। ओके, इसका मास दे रखा है 20 kg। ओके, इसका न्यूएस दे रखा है 0.2 और न्यू के कितना दे रखा है 0.1 न्यूटन। ओके, अब इसमें इस साइड फोर्स लग रहा है। ओके, अब इसमें निकालना क्या है कि F इक्वल टू 80 न्यूटन, F इक्वल टू 100 न्यूटन और F इक्वल टू 120 न्यूटन में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। जब इसमें फोर्स चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक फोर्स पे डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो सबका एफएस मैक्स और एफके मैक्स अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम 80 के लिए निकाल लेते हैं एफएस मैक्स। कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 80 16 न्यूटन और एफके मैक्स 0.1 इंटू 80 8 न्यूटन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें कि हम देखेंगे में लगेगा कि नीचे की तरफ कितना लगे mg कितना हो जाएगा इसमें 2 kg का ब्लॉक है ये 20 न्यूटन हो जाएगा। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 4 न्यूटन का लगेगा, सॉरी 16 न्यूटन का लगेगा। तो ब्लॉक किस साइड आएगा नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कितना रह जाएगा नेट फोर्स 4, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हम ज्यादा से ज्यादा 16 न्यूटन लगा सकते हैं। इसमें 16 न्यूटन नहीं लगेगा क्योंकि ये मोशन में तो आना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला इसमें लगेगा 8 न्यूटन हम लगा सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इसमें मैक्सिमम, क्योंकि जब हम 8 या 16 लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा दिख रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना गया एफ नेट बाय एम, क्योंकि जब हम इसने दे दिया एम जी 20 न्यूटन रहेगा, नीचे की तरफ 20 न्यूटन आ रहे हैं तो हम इसमें तो 16 लगाओ तो 18 तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो हम इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है जब ब्लॉक मोशन में आ जाता है। तो कितना लगेगा 8 न्यूटन, तो कितना गया 12/2 तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। अब आगे जब 100 के लिए निकालेंगे 20 न्यूटन और 10 न्यूटन आ गया। अब इसमें कितना लगेगा 20 न्यूटन ही लगेगा, तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा और इसमें कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा इम्पेंडिंग रेस्ट में रहेगा, ये चलने की कगार पे रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसमें जीरो फोर्स नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। जब 120 लगाएंगे इसमें 24 न्यूटन और इसमें 12 न्यूटन। अब इसमें क्या बोलोगे कि सर हम इसको ऊपर चला देते हैं कि 24 न्यूटन लगा के, नहीं, क्योंकि ये मोशन में आएगा तो मोशन में आने के बाद इसमें 12 ही लगेगा। यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। जब लोग मोशन में आ जाते हैं तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, 12 आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें 12 नहीं लगेगा। इसका 20 है तो इसको रेस्ट में रखने के लिए फ्रिक्शन भी 20 ही लगेगा, न कि 24, क्योंकि मैक्सिमम हम 24 लगा सकते हैं पर लगेगा नहीं क्योंकि इसको रेस्ट में रखेगा ये। और जितना नीचे की तरफ फ्रिक्शन है फोर्स है उतना ही ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो कितना आ जाएगा 20, तो ये 0 ये भी 0। ओके, देन यू राइट डाउन। यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है 5 kg का।
इस साइड से फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। यहाँ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो इसमें न्यू एस और न्यू के दोनों दे रखे हैं 0.5 न्यूटन। ओके, अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें फाइंड एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कितना लग सकता है, 525 का फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, 25 का फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो ए कितना आ जाएगा, 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। अब इसमें हम एफबीडी इफेक्ट बना के नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, अगर हम इससे निकालेंगे तो भी 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर हम इसमें अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ब्लॉक पे नीचे आएगा इसमें, क्योंकि छत ब्लॉक पे लगा रही है और ब्लॉक छत पे लग रहा है, हमने उसका नहीं देखना, जो ब्लॉक पे लग रहा है वो देखना है। तो नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, और नीचे की तरफ 50 mg लगेगा। अब क्या होगा, तो n प्लस 50 इक्वल टू 100 आ जाएगा। ओके, n कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, और एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा, न्यू एन, न्यू 0.5 इंटू 50, $25 न्यूटन लगेगा। ओके, और एफ के निकाल सकते हैं, एफ के मैक्स 0.5 इंटू 50, ये भी 25 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 25 न्यूटन। ओके, देन यू इट। एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, 10 kg का ब्लॉक दे रखा है, न्यू दे रखा है। इसमें क्या बताना है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, पर न्यू इक्वल टू 1/2√3, एक तो ये 1/√3, ओके, और तीसरा क्या है 1/2√3, 2√3/5। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg। अब इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, और mg cos थीटा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो mg tan इंटू tan cos 30 √3/2, 50√3, और कितना लगेगा 50। अब हम एफ एस मैक्स निकालेंगे। ओके, तो न्यू इंटू एन होता है, तो न्यू कितना है 50√3, और एन कितना है 1/2√3, कैंसिल, 25 आ जाएगा, 25 लगेगा। तो इस साइड 50 लग रहा है, इस साइड 25, तो ओवरऑल नीचे की तरफ कितना आ गया 25। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा
25/10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे, जब न्यू की वैल्यू 1/√3 है तो एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा? 1/√3 इंटू 50√3, 50 आ गया। 50 आ गया तो इधर 50 है तो इधर भी 50 लगेगा, तो कितना आ जाए एक्सेलेरेशन? 0। अब जब न्यू की वैल्यू 2√3/5 है तो एफ एक्स मैक्स कितना आ जाएगा? 2√3/5 इंटू 50√3, 60 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ कितना लगेगा? अब की बार भी 50 ही लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ 50, तो इसको रेस में निकलने के लिए 50 लगेगा, तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ओके, देन यू राइट डाउन। एक ब्लॉक को यहां से ऊपर फेंका गया, 10 kg का ब्लॉक है, यहां से ऊपर फेंका गया 22 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब 30 डिग्री के एंगल के साथ ये रखा है। इसमें न्यू दे रखा है 2√3/5। निकालना क्या है? फाइंड टाइम at maximum height, time when block reach at maximum height, और दूसरा क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स एट मैक्सिमम हाइट। ओके, अब हम देखेंगे इसके दो कंपोनेंट लेंगे। इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा और कोस थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? mg cos थीटा mg sin थीटा। अब इसमें इधर कितना आ जाएगा? ये 50√3 और ये 50 न्यूटन। अब इसमें एफ एस मैक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50√3 इंटू 2√3/5 कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। तो इधर ही लगेगा 60 न्यूटन। ओके, अब क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया 22 मीटर पर सेकंड से, फ्रिक्शन फोर्स, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? दोनों 110 हो जाएगा एफ नेट, और एफ नेट 110 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 110/10, तो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जब पहुंचने के बाद वेलोसिटी 2 सेकंड्स बाद 0 हो जाएगी, क्योंकि 22 सेकंड्स बाद चलिए, तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगी? 11, और दूसरी सेकंड बाद 0। तो यहाँ पहुंचने के बाद v इक्वल टू 0 हो जाएगी इसकी, v इक्वल टू 0। ओके, v इक्वल टू 0 इससे भी निकाल सकते हैं, u प्लस 80। ट्वेंटी 2 सेकेंड्स हो जाएगी। अब टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? यहाँ पे पहुंचने के बाद भी 50 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि हमारे पास 60 है एफ एक्स मैक्स, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद भी 50 ही लगेगा।
ओके, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस साइड, ये 50√3। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद भी इसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 ही लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पहुंचने के बाद ये ऑटोमेटिक 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो ये 50 मीटर इसको रेस्ट में रखेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका कितना देगा, 50 न्यूटन। ओके, चलने नहीं देगा क्योंकि वेलोसिटी 2 सेकंड्स के बाद 0 होगी। ओके, देन यू राइट। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लॉक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से, 30 डिग्री का एंगल दे रखा। ओके, इसमें न्यू एस दे दिया इसने 1/2√3। फाइंड क्या करना है, टाइम when ball reach total time when ball reach come back to ground, वापस जाके दोबारा से ग्राउंड आएगी क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, पहला। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, और तीसरा, वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। ये 3 बातें इसमें बतानी है। ओके, मतलब वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी विद रीच एट बॉटम। हम इसके 2 कंपोनेंट ले लेंगे, इधर क्या देगा 50√3, इधर 50। ओके, तो एफएस मैक्स निकाल लेंगे, कितना देगा 1/2√3 इंटू 50, 25 न्यूटन। तो इधर कितना लगेगा 25 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना हो गया 75। ए कितना देगा 75/10, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 30 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकंड्स। निकाल लो u, v इक्वल u प्लस 80। इसको 4 सेकंड्स लगेंगे ऊपर जाते वक्त। यहाँ पे पहुंचने में v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 सेकंड्स लगेंगे। v इक्वल u प्लस 80, 0, 30 माइनस 7.5t, तो t इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकंड्स। ये तो ऊपर जाते समय हो गया, नीचे जाते समय कभी आएगा कुछ ना कुछ टाइम। ओके, अब यहाँ पहुंचने के बाद ये तो कितना लगेगा 50√3। हम ऊपर की तरफ कितना लगा सकते हैं 25 न्यूटन ही लगा सकते हैं, और नीचे की तरफ कितना लगेगा 15 न्यूटन।
ओके, तो इसमें क्या देगा, नीचे की तरफ आते इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। जब ऊपर जा रहा था, ऊपर जब जा रहा था ब्लॉक तो नीचे की तरफ 25 न्यूटन मीटर पर सेकंड था। जब ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ होगा, जब ऊपर की तरफ 25 न्यूटन होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो डाउनवर्ड में कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो पहले यहां से लेके मान लो ए टू बी, पहले ए टू बी ये हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हम इसमें निकाल देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ए टू बी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ए टू भी लगा रहे हैं हम तो 0, 30 इंटू 30 माइनस 2 इंटू कितनी है 7.5 इंटू एस निकालना है 900, एस कितना देगा 900 बाय में 15, 60 मीटर आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी 60 मीटर। अब हमें निकालना है कि हम टाइम निकाल लेंगे v2a, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस कितना आ गया अपने पास 60, टाइम निकालना है हमें v2a कितना आ गया 60, 0 हाफ इंटू नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे 25 है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2.5 का, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू 48 आ गया। टी कितना आ जाएगा 4√2 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हो जाएगा 4√2 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना हो गया। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो कितना निकालेंगे v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a से निकाल लेंगे, चाहे v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लो। v निकालनी है, ये कितनी है एक्सेलरेशन